प्राचीन काल में अयोध्या नगरी पर एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे, राजा हरिश्चंद्र। वे सत्य और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने यज्ञ के समय उनसे राज्य, धन और वैभव दान में मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र के लिए सत्य सर्वोच्च था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना राज्य, सिंहासन, रानी और पुत्र सब कुछ त्याग दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु होठों पर सत्य की दृढ़ता झलक रही थी। ऋषिवर, आप मुझसे जो मांगेंगे मैं दूंगा। यदि सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ खोना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। राज्य खोकर वे रानी और पुत्र सहित वन वन भटकने लगे। अंतः जीविका चलाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने श्मशान घाट पर चांडाल के दास के रूप में काम करना स्वीकार किया। यह वही राजा था जिसने कभी महलों में वैभव पाया था, आज श्मशान में मृतकों के दाह संस्कार का शुल्क लेने वाला सेवक बन गया था। किंतु सत्य पर अडिग रहने की शपथ ने उन्हें कभी विचलित नहीं होने दिया। सत्य ही मेरा धन है, धर्म ही मेरा आभूषण। चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठोर क्यों न हो, मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा। एक दिन दुखों का सागर और गहरा गया। उनके पुत्र रोहिताश्व को सर्प ने डस लिया। रानी शैव्या करुण चीत्कार करती हुई पुत्र के मृत शरीर को गोद में उठाए श्मशान पहुंची। उन्होंने राजा से विनती की कि वे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करें। स्वामी, हमारे प्राणों का आधार हमारे रोहिताश्व अब नहीं रहे। कृपया उनके शरीर का अंतिम संस्कार करें। आंखें भरकर पर कठोर स्वर में राजा ने कहा, रानी, यहाँ नियम सबके लिए समान है। शुल्क दिए बिना संस्कार नहीं हो सकता। रानी शैव्या के पास देने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास केवल उनकी साड़ी थी। उन्होंने आंसुओं के बीच अपनी आधी साड़ी उतारी और शुल्क स्वरूप राजा को अर्पित की। यह दृश्य देख स्वयं देवताओं की आंखें भी नम हो उठीं। एक पिता, एक पति और एक राजा, तीनों रूपों में बंटे हरिश्चंद्र फिर भी अपने सत्य के व्रत से अडिग रहे। स्वामी, मेरे पास धन नहीं है। यह आधी साड़ी ही मेरे पुत्र के संस्कार का शुल्क के रूप में स्वीकार करें। राजा के हाथ कांपते हुए, रानी, आपका त्याग ही सबसे बड़ा धन है। सत्य की रक्षा के लिए हमें यह भी सहना होगा। जब देवताओं ने यह अद्भुत त्याग और सत्य के प्रति निष्ठा देखी तो वे स्वयं प्रकट हुए। ऋषि विश्वामित्र मुस्कुराए और कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य की वह पराकाष्ठा दिखा दी है जो दुर्लभ है। अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। देवताओं ने उनके पुत्र को पुनः जीवित किया और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया।